मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उसके अंदर ज़्यादा जो बातें हो रही हैं वो यही कि जो तबाही हो रही है ये आने वाले वक्त में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से तबाही होगी, उससे बचा कैसे जाए। और मेरे ख्याल में इसका सबसे ज़्यादा अंदाज़ा जो है आपको वही ममालिक बता सकते हैं जहाँ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तबाही हुई, या ख़ासकर पाकिस्तान का जो रिसेंट फ्लड है उसको आप देख लें। उसकी वजह से सुबह सिंध और पंजाब के वो एरिया जहाँ फ्लड आया वहाँ तबाही किस कदर हुई, और इस तबाही का असर जो आप देख लें, गंदम की कीमतों में इजाफा हो गया। पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़रिए जनाज थी उनकी कीमतों में डे बाई डे इजाफा हो रहा है, और ये सारा वही सैलाब हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसकी पैदावार मुतासर हुई और उस वजह से उसकी कीमतों में इजाफा भी हुआ। राउंड अबाउट जो गवर्नमेंट और दूसरे एक्सपर्ट उनके एस्टिमेट्स 30 से तकरीबन 35 अरब का नुकसान जो है वो इस फ्लड की वजह से हुआ, और इसी की वजह से और बहुत सारे ज़ाहिर सी बात है हमारे बिहेवियर जो है उसके ऊपर भी अफेक्ट हुआ। क्लाइमेटिक चेंजेस जो है आप ये मत समझें कि ये सिर्फ आपका जो जीडीपी है उसको अफेक्ट करता है, बल्कि ये आपके बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और ज़ाहिर सी बात आपका जो गिरदोनवा का मौसम है या गिरदोनवा का जो आपका दर्जा हाट है उसको भी अफेक्ट करता है। अभी रिसेंट जो खबर एक आई है कि मौसमी तब्दीलियों के बाद पंजाब में हीट वेव और गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, और साथ अब ये सोचें जब लोड शेडिंग हो तो ये शिद्दत किस कदर जो है वो बढ़ जाएगी। हम उससे पहले बजाय कि हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो मेरी आप दोस्तों दरखास्त है कि जिन दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं ताकि बर वक्त मेरा आपको वीडियो पहुंच सके। अब जैसे बात हो रही थी कि हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि खासकर पाकिस्तान को ये जो मौसमी तब्दीली है इसका सामना क्यों करना पड़ा। मैंने अपने कुछ व्लॉग्स के अंदर ये जिक्र किया था जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था तो उस वक्त हमारे पास जो हमारी टोटल लैंड थी उसका तकरीबन 22.5% हमारे जंगलात पर मुश्तमिल था, और आज हमने उसके साथ क्या किया है, वो जो 22.5% आपको बता रहा था उसको कम करके लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कम करके उसको 4.8% कर दिया है, और अब जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन वो एरियाज जिनके अंदर प्लांट्स ट्रीज हैं वो तकरीबन 4.2 मिलियन हेक्टर्स बनते हैं, जिसको एकड़ हम कहते हैं। और आप ये खुद अंदाजा कर लें कि हमने किस कदर खिलवाड़ किया है अपने जंगलात के साथ। और जाहिर बात ये हीट वेव तो आनी है, और मौसमी तब्दीली जो है उसका आपको ही ज़्यादा उसकी तबाही जो सामना करना होगा, क्योंकि हमने भी तो बेदरेग जंगलात जो काटे हैं और जो हाउसिंग सोसाइटी का भरमार मुल्क के अंदर आया, और अभी तो ये शुरुआत है। आप देखें कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और आए हम बाकी कंट्रीज के साथ भी देखते हैं जो हमारे रीजनल कंट्रीज का वहाँ सिचुएशन क्या है, क्योंकि जब भी कभी बात हो रीजन की हम बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, जब कभी बात हो जीडीपी पर कैपिटा की तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, श्रीलंका के साथ कंपेयर करते हैं, या जब कभी बात हो महंगे मुल्क वाली तब भी हम श्रीलंका अफगानिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ने क्या वाकई ही ऐसा किया है अपने जंगलात के साथ, जिस तरह से जंगलात को हमने तबाही के धाने को पहुंचाया है। मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया के अंदर 80.9 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर जंगलात पाए जाते हैं, और ये तकरीबन 24.62% बनता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि उन्होंने जंगलात को उतनी ही कदर से संभाला जितना जब इंडिया मार्ज वजूद में आया तो उनको जंगलात का पोर्शन मिला। तो आप अपना भी तबाही का जो आपने सामान बांधा वो देख लें, और जो आपका पड़ोसी मुल्क है उसने कितनी केयर की अपने जंगलात को बचाने के लिए वो भी आपके सामने है। जो हमारा कजन कंट्री है बांग्लादेश, उसमें तकरीबन 2.6 मिलियन हेक्टर्स के ऊपर जंगलात पाए जाते हैं, और ये तकरीबन 17.4% बनते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे कजन कंट्री में कम से कम हम वो जो जंगलात का परसेंटेज था 22.5% हमारा, तो हम उसको 4.8% पे लेके आ गए हैं। तो उन्होंने भी जंगलात की बड़ी केयर की है, और आप देखें मौसमी तब्दीली वहाँ कितना अफेक्ट करती है और हमें कितना कर रही है। अगर हम अपने रीजनल कंट्री नेपाल की बात करें तो उसका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो तकरीबन उनकी टोटल लैंड का 41.59% बनता है। तो ऑलमोस्ट ये समझें कि तकरीबन 40% ही है, 42%। तो जितनी ज़मीन उनके पास है उसका 42% उसके ऊपर मुश्तमिल है, जंगलात के ऊपर। आप इससे भी अंदाज़ा कर लें। आप तो कुदरत से मिली हुई चीज़ों को
हम कितना आसानी के साथ उसको बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये नहीं सोच रहे कि ये नेचर होगी तो हमारा सर्वाइवल होगा। अगर नेचर नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है हीट वेव जो है वो तो खा जाएंगे हमें। और आप इस दफ़ा गर्मियों के अंदर आप देखिएगा गर्मी किस कदर ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है। आज ही हमारा जो और रीजनल कंट्री श्रीलंका है जो फाइनेंशियली डिफॉल्ट का शिकार हो चुका है, तो मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द वो इकोनॉमिक रिकवरी करें ताकि मुल्क जो है वो अपनी असल सिचुएशन में वापस आए। श्रीलंका के अंदर जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है टोटल लैंड में वो तकरीबन 29.91% बनता है, और जितने एरिया के ऊपर फॉरेस्ट हैं अगर उनको हम एकड़ में काउंट करेंगे तो 19,33,000 एकड़ रकबा बनता है कि जिसके ऊपर जंगलात मुश्तमिल है। तो आप उन लोगों का एहतियात या उन लोगों की आप केयर देख लें वो जंगलात की कैसे कर रहे हैं, और एक हमारी है हम केयर कैसे करें वो भी आपके सामने है। फिर हम शिकायत करते हैं कि जी वो हमें मौसमी तब्दीलियों का जो नुकसान है उसका सामना है, जी बेवक्त बारिशें होती हैं, जी जो गर्मी का मौसम है वो लंबा हो जाता है, जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये भी तो ख्याल करें कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने जो जंगलात की फार्म में तोहफा दिया था उस तोहफे का आपने कितना सही इस्तेमाल किया, कितना आपने उसको केयर से रखा। मुझे याद है बचपन में जब हम होते थे तो खुले खुले घर, देहात की बात कर रहा हूँ, तो 2-2 3-3 दरख्त होते थे देहात के अंदर, उस घर के अंदर जो सेहन होता था। तो गर्मियों में सारे लोग जो हैं जब सपोज करें कोई लोड शेडिंग का मसला होता भी था तो दरख्त के नीचे बैठ जाते थे, या गांव के अंदर बहुत बड़ा एक चौपाल जिसे कहते थे बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त होता था, तो तकरीबन पूरे का पूरा तो नहीं आधा या 40% गाँव जो था दोपहर के वक्त वहाँ बैठा होता था। अब जहाँ प्राइवेसी के चक्कर में क्लोज्ड आपकी रहायशें हैं और सारे जो हैं जारी बात है हर बंदे को प्राइवेसी चाहिए। एक मुझे ये इशू बड़ा हैरानकुन लगता है कि प्राइवेसी किस चीज़ है, फैमिली के अंदर बैठे हुए तो वहाँ भी प्राइवेसी आपको चाहिए, हर बंदे को अलग रूम चाहिए, रूम के अंदर पंखे चाहिए, एसी चाहिए। तो जारी सी बात है डिमांड में तो उस कदर इजाफा हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमने क्या किया कि वो जो हमारी आदत थी घरों के अंदर दरख्त लगाने की या घरों के अंदर पौधे लगाने की वो हमारी ख़त्म हो गई। अब जारी सी बात है ये चीज़ें जब होंगी तो फिर हीट वेव जो हैं उनको तो रास्ते खुले मिल जाएंगे। हम थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो जंगलात हैं या ये दरख्त हैं ये आपको बेसिकली हीट वेव से बचाते कैसे हैं। लिखा ये गया है कि ट्रीज एंड वेजिटेशन लोअर सरफेस एंड एयर टेम्परेचर बाय प्रोवाइडिंग शेड, शेड समझते हैं आप, वो प्रोटेक्शन ये शील्ड भी कहा जाता है, थ्रू द एवेपो ट्रांसपरेशन। अच्छा फिर ये भी कहा कि शेडेड एरिया जो होता है आपका फॉर एग्जाम्पल मे बी 20 to 40% फ़ारेनहाइट या 11 to 25% कूलर। इसका मतलब ये कि यहाँ दरख्त लगे होंगे जिस घर के अंदर वहाँ का जो दर्जा है तकरीबन वो 11 से 25% तक वो क्या होगा वो ठंडा होगा, या वो जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है उससे कूलर होगा। इसी तरह अब वो कहा जा रहा है कि अगर वो एरियाज या वो घर जो अनशेडेड होंगे या जहां पे दरख्तों का इस्तेमाल नहीं होगा, जिन घरों में पौधे नहीं होंगे, जिन घरों में दरख्त नहीं होंगे, उनको 11 से 25% ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे एक ही बात निकलती है कि अगर हम वो वैसे तो डॉक्टर हज़रात जो बताते हैं कि आपको हीट वेव से कैसे बचना चाहिए, सर के ऊपर ठंडा कपड़ा रखना चाहिए या पानी वाला कपड़ा रखना चाहिए, आपको धूप में नहीं जाना चाहिए, आपको अपने आप को जो है वो घर के अंदर या पंखे के पास रखें, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये तो सारी टेम्परेरी बातें हैं। एक्चुअल मेरे ख्याल में जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि हमें दोबारा से वो उन आदात के ऊपर वापस आना पड़ेगा और एटलीस्ट हमें घर के अंदर एक दरख्त लगाना चाहिए। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो कम से कम छोटे छोटे पौधे जो गमलों की फार्म में अपने घर की सीढ़ियों के ऊपर वो रख दें, घर के छत के ऊपर वो रख दें, तो उससे भी काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे आपके खासकर। लेकिन ये जाहिर सी बात है मेरे अकेले या आपके अकेले करने से तो नहीं होगा, जब तक पूरी कौम जो है पूरे लोग समझदार लोग हैं ये इस स्टेप की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम ये हीट वेव या ये जो चीज़ें हैं उसका जाहिर बात है सामना तो हम कर ही रहे हैं और उससे हमारी हेल्थ भी मुतासर हो रही है। तो हमें अगर अपने बारे में ज़रा सी भी फिक्र है तो मैं तो समझता हूँ कि आज ही आपको हर एक बंदे को अपने घर की सीढ़ियों के अंदर छोटे छोटे गमले के पौधे लगाने चाहिए। एटलीस्ट आपको घर के अंदर तो ठंडा जो माहौल है वो प्रोवाइड कर सकें, घर की छत के ऊपर आप लगाएं, इससे भी हीट वेव जैसी जो बीमारियां हैं या ये आफते जो उससे बचा जा सकता है। और ये चूँकि आपकी सेहत की बात हो रही है एंड इट इज़ अप टू यू कि आप कितना इन चीज़ों को केयरफुली लेते हैं। अभी तक तो हमने मेरे केयर के साथ सोचा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी सोचना शुरू करते हैं।